हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग प्री टू एडवांस। मैं ज्योति आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत फ्रेशर्स को एज एन अप्रेंटिस हायर किया जाता है और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग 1 ईयर के लिए प्रोवाइड की जाती है। कि एसबीआई का ये अप्रेंटिसशिप है क्या? एसबीआई अगर इन अप्रेंटिस को हायर करता है तो क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, वो हम आगे लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करें। जैसे देख पा रहे हैं कि राइट साइड में स्किल इंडिया दिया है और लेफ्ट साइड में एनएपीएस दिया गया है। एनएपीएस क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत एसबीआई और स्किल इंडिया दोनों ने टाई अप किया है और फ्रेशर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट से ये कुछ फ्रेशर्स को विद द एग्जामिनेशन हायर करते हैं कि क्या क्या रहेगा, कब से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, फीस क्या रहेगी। तो आइए देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 1/9 से लेके या 21 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे एप्लीकेशंस जो है इनवाइटेड की गई है ओनली सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस एंगेजमेंट में सिर्फ एक स्टेट से, एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आपकी पोस्टिंग भी उसी स्टेट से होगी। उसके बाद बोल रहा है जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फीस इज डिपॉजिटेड विद द बैंक अकाउंट, या जो भी मोड रहेगा पेमेंट का वो रहेगा ओनली बैंक के थ्रू। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए जो ट्रेनिंग सीट्स है यहाँ इन्होंने वेकेंट सीट नहीं कहा, इन्होंने ट्रेनिंग सीट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो अप्रेंटिस है वो एज एन एम्प्लॉय वर्क नहीं करेंगे, वो एज ए ट्रेनिंग काम करेंगे। और जो एसबीआई है वो एज अ ऑनर इनको ट्रीट नहीं करेगा, वो एज ए ट्रेनर इनको ट्रीट करेगा। तो ट्रेनिंग सीट है यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं, यूटी हैं हमारे, उन पंजाब। लैंग्वेज, हाँ एक और चीज, आप एग्जाम दे देंगे और कट ऑफ के बेस पे अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो वहाँ एलपीटी होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं अपने होम स्टेट के अलावा तो फिर वो एलपीटी होगा। एलपीटी के थ्रू अगर आपने क्वालिफाई किया तो ही फिर आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अदरवाइज सिंगल एग्जामिनेशन के बेस पे यहाँ कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो देखिए पंजाब में जैसे पंजाब और हिंदी, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उर्दू, उड़ीसा उड़िया, वेरियस यहाँ लैंग्वेज दी गई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं। और ये आप देख लेना जो जिस स्टेट से हैं अपनी सीट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। कहता है हाँ एक और चीज देखिए आप, सबसे मेन इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दिखाया गया कि गुजरात में 291 सीट है। तो अहमदाबाद हर सिटी वाइज उन्होंने अलॉट कर दिया कि हर सिटी में जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें कितने अप्रेंटिस की उनको रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे अहमदाबाद में 60, आनंद में 8, वडोदरा में 26 और भावनगर में 18। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी अलूरी सीताराम महाराजू में 15, अनकपल्ली में 15, कर्नाटका में 175। तो ये इस तरीके से इन्होंने अलॉट कर दिया। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो है तमिलनाडु में 648 पोस्ट है। उसके बाद राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, सॉरी राजस्थान में 925। उसके बाद तमिलनाडु में है 648। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। और जो इन्होंने बता दिया 2/8/1995 से लेकर 1/8/2003 तक का यहाँ फॉर्म फिलिंग हो सकती है एज का, या जो इनका जिनका ईयर बर्थ रहता है वो 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है ओनली ग्रेजुएशन। एनी ग्रेजुएशन डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो वेदर चाहे बीएससी है, बी है, बीकॉम है, जो भी है ग्रेजुएट यहाँ कहा गया है। जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहेगा वो 1 ईयर रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, जहाँ जो आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए पे किया जाएगा, दिस इज नॉट एन सैलरी, दिस इज नॉट ए सैलरी पार्ट, दिस इज ए स्टाइफंड। और स्टाइफंड रहेगा आपका 15,000 पर मंथ। आपको 15,000 रुपये पर महीना मिलेगा 1 साल तक। और अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट। आपको किसी भी टाइप का अलाउंस नहीं मिलेगा, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस, या फिर जो भी न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को,
पेट्रोल अलाउंस, ये आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली 15,000 आपको स्टाइफंड मिलेगा। उसके अलावा वेट और एज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। सबसे बड़ी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ इसमें कि वेटेज कितना रहेगा। अब एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा रेलवे में भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं, तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू आते हैं तो रेलवे बाद में उनको अपनी वैकेंसीज में कुछ रिजर्वेशन देता है, वेटेज देता है। तो इसी तरीके से एसबीआई ने भी ये थर्ड बैच है जो अप्रेंटिसशिप का निकाला है। तो एसबीआई कहता है कि अगर आप हमारे साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, तो हम आपको वेटेज देंगे हमारे जूनियर एसोसिएट के एग्जाम में। जूनियर एसोसिएट यानी क्लरिकल पोस्ट पे वेटेज मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? तो जो वेटेज है रिलैक्सेशन टू अप्रेंटिसशिप जूनियर एसोसिएट्स shall be given as per recruitment policy of the bank as amended from time to time. Weightage and relaxation recruitment of junior will be given to the apprentices who will successfully complete the apprenticeship training in our bank and subject to candidate and satisfactory conduct and performance during the entire training period. यानी जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये। और उसके बाद आपको जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, इसमें आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एनएसडीसी और एसबीआई के थ्रू, बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर, इसके थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आइए देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ रहेगा आपका एक ओनली 1 रिटन एग्जाम और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। एक रिटन एग्जाम होगा और एक टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, जिसे एलपीटी बोलते हैं। तो इसमें जो रिटन एग्जाम है उसमें क्या क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? हर एक के 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन रहेगा, टाइम रहेगा इसमें, सेक्शनल टाइमिंग है 15 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है कि जब एक सेक्शन आपने ओपन किया है तो उसके जो 15 मिनट्स हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आप दूसरे सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते। और अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए तो आप रिवर्स बैक नहीं आ सकते, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज को आप इंग्लिश ही रखेंगे, बाकी पेपर आपका बाईलैंग्वेज में रहेगा, जैसे जीए है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। और बाकी अदर जो रहेगा वो आपका ये सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, या जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं जिस भी स्टेट से हैं, और बाकी इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ओके, आगे देखिए 13 रीजनल लैंग्वेज बताई है इन्होंने, असम, बंगाली, गुजराती। जो भी जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें तो इन 13 लैंग्वेज के आपको, जिस भी स्टेट से करें तो 13 लैंग्वेज में से आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बताया है और इन्होंने ये कहा कि आप किस किस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेट की लिस्ट दी गई है, आप देख लेना क्या क्या लैंग्वेज रहेंगी वहाँ। एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है देखिए, और एग्जाम कंडक्ट होगा अक्टूबर नवंबर। सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम कंडक्ट होगा अक्टूबर नवंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आपका यूटी अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर, मणिपुर में, इम्फाल, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, आप देख लेना। चंडीगढ़ में चंडीगढ़, मोहाली, गोवा, पणजी, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, महसाना, राजकोट। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ओके, पहले हरियाणा में हिसार भी था, अभी इन्होंने ब्लैकआउट कर रखा है हिसार को। उसके अलावा आप देख सकते हो यूपी में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज। तो अब जिस रहेगी यहाँ जो फीस रहेगी वो रहेगी जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपीज़ एंड SC ST PWD के लिए नील, ठीक है। इन्होंने कहा कॉल लेटर आपका, जो भी इन्होंने अक्टूबर नवंबर एग्जाम डेट तो मेंशन नहीं की, लेकिन मंथ इन्होंने अक्टूबर नवंबर बताया, तो उससे 15 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और ये बाकी सारी बातें आपकी बेसिक दे रखी है इसमें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ जितना हो सके आप सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।